मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए यहाँ पर तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करके नजदीक आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर कर्नाटक के चुनाव है, उसके बाद फिर साल के आखिरी में सारे चुनाव होने वाले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, सारी जगहों के। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी है अगले साल और लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग जगह के विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन उसमें कौन सी पार्टी क्या करती नजर आ रही है, ये सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। देखा जाए यहाँ पर तो बीजेपी तो यही कहती है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद आसानी से 405 सीटें हम पा लेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर बीजेपी करती है। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो छोटी छोटी पार्टियां आपस में एक दूसरे को धोखा देती हुई नजर आ रही है। और तीसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा हथियार थे राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी पूरे देश में अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज इस खास कार्यक्रम में कांग्रेस को लेकर ही बात करेंगे। कहा यह जा रहा है यहाँ पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये चीज देख चुके हैं कि शायद राहुल गांधी की सदस्यता वापस तो नहीं मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। प्रियंका गांधी बखूबी तरीके से निभाती नजर आएगी। अब मेरे साथ यहाँ देखा जाए यहाँ पर तो और भी तमाम तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। पहले आपको बता दूं कि तमिलनाडु पे यहाँ पर जिस तरीके से रैलियां करेगी और जन संबोधन यहाँ पर प्रियंका गांधी करती नजर आएगी। कर्नाटक में लगातार प्रियंका गांधी नजर आ रही है, तो बहुत कुछ यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें ही आगे बढ़ाया जाएगा। एक महिला तो वो है ही, तो कहीं ना कहीं जनता उनके संपर्क में जरूर आएगी। मेरे साथ कपिल भी है यहाँ पर, तो तमाम सवाल इसी मुद्दे को लेकर रहेंगे कि क्या प्रियंका गांधी ही यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी जो निभा रही है, तो क्या माना जाए ये पूरी तरीके से इशारा कर रहा है कि यहाँ पर अगर पीएम का चेहरा किसी को बनाना है तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को बनाया जाएगा। इस सीधे सवाल पर क्या जवाब रहेगा? देखिए, प्रियंका गांधी की अगर बात करी जाए तो उन्हें पीएम का चेहरा बनाया जाएगा, इस बात की संभावनाएं कांग्रेस की तरफ से हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 5 महीने वो लगभग पैदल चलते हुए नजर आए थे और राजनीति में उनका जो पद है वो कहीं ना कहीं बदल गया था। और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कांग्रेस तो कम से कम जो है उन्हें पीएम पद की उम्मीदवारी पर आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। हालांकि राहुल गांधी से कभी भी इस तरह का सीधा सवाल नहीं किया गया और ना ही राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से इसको लेकर कोई बयानबाजी की है। तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस भले ही राहुल गांधी को आगे करती या फिर अब प्रियंका गांधी को करती हुई नजर आएगी, लेकिन विपक्ष जो है वो प्रियंका गांधी के चेहरे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो बीते लगभग 5 से 6 महीने में काफी कुछ बदल गया और इसको लेकर नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए नजर आए। उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो उनकी सरकार गिर चुकी है और सरकार गिरने के बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बिना विपक्ष संभव नहीं है। और इसी तरह की बात उत्तर प्रदेश के नेता ओपी राजभर कहते हुए नजर आए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिसमें ममता बनर्जी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश हैं, मायावती हैं, ये जो ऐसे नेता हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब समापन हुआ था तब खड़गे ने बुलाया था, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनमें से कोई नहीं पहुंचा था, संजय राउत पहुंचे थे। तो साफ तौर पर यही इशारा है कि प्रियंका गांधी को लेकर कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़ना है, उन्हें तमाम जिम्मेदारियां सौंपनी है, तो ये संघर्ष जो है, ये सफर जो है वो अकेले तय करना होगा। लेकिन अभी जैसे शुरुआत में कर्नाटक की बात कर लेते हैं। पहले देखा जाए कि कर्नाटक में लगातार जनसभाएं करती नजर आती है प्रियंका गांधी और यहाँ पर प्रियंका गांधी को कहा जाता है कि छोटी इंदिरा गांधी यहाँ पर प्रियंका लगती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर कर्नाटक चुनाव को लेकर ही तो 2 चीजें हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे का होम टाउन है वो, दूसरी बात यहाँ प्रियंका गांधी लगातार, प्रियंका वाड्रा लगातार यहाँ पर जनसभाएं करती है। और तीसरी चीज अगर यहाँ पर देखी जाए कि कर्नाटक के कोलार में ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी थी। तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों से फायदा होता नजर आएगा कर्नाटक चुनाव में या फिर राहुल गांधी के उस बयान से कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आएगा चुनावों में? देखिए, कर्नाटक की बात करी जाए या फिर तमिलनाडु की बात करी जाए, जो ऐसे एरिया हैं, ऐसे राज्य हैं, यहाँ पर क्षेत्रीयतावाद जो होती है ना, यानी कि लोकल जो मुद्दे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उठाए जाते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो इससे उन्हें सीधे तौर पर बड़ा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हिंदी लोग नहीं बोलते, तमिल बोलते हैं और हिंदी बोलने वालों को कहीं ना कहीं एक अलग नज़रों से देखा जाता है। तो और ऐसे ही कुछ हाल बीजेपी का है। देखिए, बीजेपी केरल हो, तमिलनाडु हो, ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर कभी
भी अपना कब्जा नहीं जमा पाती। और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है कि मराठी लोग कभी बीजेपी को सीधा नहीं चुनते, कहीं ना कहीं समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटका में जिस तरीके से प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और एक आपने प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी में कंपैरिजन किया था। देखिए, राजनीति की अगर बात करी जाए तो इंदिरा गांधी के बराबर मुझे लगता है कि भारत के अंदर कोई भी राजनेता उनके बराबर आज तक नहीं आ पाया है। और अगर महिला की अगर बात करी जाए किसी, तो प्रियंका गांधी को लेकर ये कह देना, इस तरह से उन्हें प्रमोट करना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर अगर तुलना करके देखें तो वो प्रधानमंत्री रही। अगर प्रियंका गांधी की बात करी जाए तो कोई बड़ा पद, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है कांग्रेस का, वो भी नहीं संभाल पाई है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सोचती है, एक धड़ा ऐसा है जो उनको बहुत महान बताता है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बातें आगे भी चलती रही तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। और जीत का सेहरा जैसे हिमाचल में जो है प्रियंका गांधी के सर बांध दिया गया, उसको लेकर बस मैं एक छोटा सा जवाब ये देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी बीजेपी ने काम नहीं किया था, इसीलिए सरकार गिरी। और कर्नाटका में भी लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ने खुद से काम नहीं किया। वहाँ करप्शन का मुद्दा, येदियुरप्पा और तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर देखा गया था कि कर्नाटक में कांग्रेस को जिताया था जनता ने, ना कि बीजेपी को। वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति की वजह से बीजेपी की पार्टी बनती नजर आई। अब थोड़ी सी नजर यहाँ पर यूपी में भी डाल लेते हैं। अब देखा जा रहा है कि यूपी के नगर निकाय चुनाव है और यहाँ पर एक बार फिर से प्रियंका गांधी जिम्मेदारी संभालती नजर आएगी और उनके साथ कोई और नेता भी होंगे। लेकिन अगर पिछले साल के विधानसभा चुनावों की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तब भी यहाँ पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर प्रियंका गांधी पहुंची थी। और उसके बाद अब तो खड़गे ने ये उन्हें जिम्मेदारी दी है कि एक बार फिर वो यूपी जाए। तो क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कोई नारा यहाँ पर लेकर पहुंचेगी और इससे फायदा होगा भी, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले भी धूल चाटने को मिली थी वही सब प्रियंका गांधी को देखना पड़ेगा? देखिए, आपने जो सवाल उठाया वो काफी जो है वो शानदार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नाम का जो कैंपेन था वो शानदार था। जिसने इस कैंपेन की डिजाइनिंग की होगी वो बहुत शानदार था। लेकिन समस्या ये थी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी राज्य में लगभग पिछले 30 सालों से नहीं है तो जनता रातों रात उस पर भरोसा नहीं कर सकती। देखिए माफ कीजिएगा, अगर 2022 की बात करी जाए तो प्रियंका गांधी लगभग 1.5-2 महीने पहले आती हैं और वो इस कैंपेन को चलाती हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में जो घटना हुई थी उसका भी हमने जिक्र किया था। प्रियंका गांधी कितनी बार उत्तर प्रदेश आई हैं, आप ये छोड़िए कि मुद्दों को उठाया, उत्तर प्रदेश में कितनी बार वो आई हैं, या फिर राहुल गांधी आए हैं। जबकि अगर अयोध्या की बात करी जाए तो वहाँ से भी निमंत्रण आ गया, लेकिन राहुल गांधी के पास फिलहाल इतना समय नहीं है कि वो अयोध्या जाते हुए नजर। मुझे लगता है कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको बुनाने में कांग्रेस हर बार कामयाब नहीं हो पाती है। और खड़गे भले ही उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हों, लेकिन जिम्मेदारी उन्हें पहले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की भी मिली थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। बिल्कुल माना जाएगा। यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और हमने यहाँ पर उनके पीएम पद तक को लेकर बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था जब यहाँ पर सदस्यता रद्द कर दी गई थी राहुल गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि अब बारी मेरी है, मुझ पे कीजिए कार्रवाई, देखती हूँ कि कौन क्या उखाड़ सकता है। तो तमाम तरीके के इल्जाम यहाँ पर मोदी सरकार पे लगाए। तो यही माना जाए कि अब राहुल गांधी तो ज्यादा बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर प्रियंका गांधी बीजेपी सरकार को जवाब देती नजर आएगी। देखिए, बीजेपी की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता उनके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आए, देखिए बीजेपी उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेन मोहरा अगर बात करी जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। नेशनल हेराल्ड केस में भी इन्हीं दोनों का नाम है और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, वो सरकार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते थे, इसलिए उनकी सदस्यता ही रद्द करवा दी गई है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी इस तरह की बयानबाजी करती रहे, इस बात से सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बतौर नेता भी वो बहुत पॉपुलर चेहरा नहीं है। और अगर जिम्मेदारी की बात करी जाए उन्हें दी भी जाती है तो चुनाव में वो कोई खासा फर्क नहीं डाल पाएंगे। बिल्कुल माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहती और कहीं ना कहीं शायद वो बयान भी इसलिए दे रही है क्योंकि एक बार सुर्खियों में जरूर आ जाए, क्योंकि इस साल विधानसभा के फिर लोकसभा के चुनाव है। लेकिन बात रही उनके पीएम बनने की, ये तो नामुमकिन सा होता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे महिला होने के नाते उन्हें अच्छी खासी जिम्मेदारी जरूर देते नजर आएंगे चुनावों को लेकर। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस में एक अगला नया मोड़ क्या होने वाला है। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। सही है, 9 मिनट चला गया।